नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। देश में विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कई वादे कर रही हैं और कई मुद्दों पर बयानबाजी कर रही हैं। वहीं इसी बीच इन दिनों एक मुद्दा राजनीतिक पार्टियों द्वारा जोरों शोरों से उठाया जा रहा है, जिसका नाम है लव जिहाद। जी हाँ, वही लव जिहाद जिसके अब तक कई मामले देश के कोने कोने से सामने आ चुके हैं। बता दें, जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार अब तक कई हिंदू लड़कियां हो चुकी हैं। फिर चाहे बात हो निकिता तोमर हत्याकांड की या फिर बात हो श्रद्धा हत्याकांड की, जबरन धर्म परिवर्तन के ऐसे तमाम गंभीर मामलों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है और राजनीतिक दलों को फटकार भी लगाई है। जानिए कैसे। दरअसल इसकी शुरुआत होती है तब से जब सुप्रीम कोर्ट में जबरन किए जा रहे धर्म परिवर्तन को लेकर वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें छल या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों से सख्त कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई थी और कहा गया कि जबरन धर्मांतरण पूरे देश की समस्या है और तुरंत इस पर ध्यान देने की जरूरत है। याचिका में न्याय आयोग से भी एक रिपोर्ट और विधेयक तैयार कराने की मांग की है, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र को भी इस गंभीर मुद्दे पर कड़े कदम उठाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। बता दें, गुजरात सरकार ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन से पहले जिला अधिकारी की इजाजत लेने को अनिवार्य करने वाला कानून बताया था। हालांकि गुजरात हाई कोर्ट ने इस कानून को स्टे कर दिया था। स्टे हटवाने के लिए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस दौरान गुजरात सरकार ने कहा था कि धर्म की स्वतंत्रता में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। वहीं अब याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरामानी से जवाब मांगा है और जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी रवि कुमार की बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरामानी से कहा, हम चाहते हैं कि अगर बलपूर्वक या फिर लालच से धर्म परिवर्तन हो रही हैं तो इसका पता लगाया जाए और अगर ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए और इसमें सुधार के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। इस मामले में केंद्र मदद करे। वहीं इस गंभीर विषय पर तमिलनाडु सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में इस तरह से धर्मांतरण का सवाल ही नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आपत्ति जताते हुए कहा कि कोर्ट की सुनवाई को अन्य मामलों की तरफ मोड़ने की कोशिश मत कीजिए। हम पूरे देश को लेकर चिंतित हैं। अगर यह आपके राज्य में हो रहा है तो यह बहुत बुरा है और अगर नहीं हो रहा तो अच्छी बात है। इसे एक राज्य को निशाना बनाने के तौर पर मत देखिए, इसे राजनीतिक मत बनाइए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार का असर कितना होता है कितना नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।